इस प्रोग्राम की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये ख़वातीन को जो है घर का सरबराह न सिर्फ मानता है बल्कि जितनी अदायगियाँ की जाती हैं वो ख़वातीन के हवाले से ही की जाती हैं। इस प्रोग्राम ने पाकिस्तान की औरत को एक बाइज़्ज़त और बाइख्तियार तरीके से जो है उनको रोज़गार भी फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। 14,500 कफालत प्रोग्राम वाली किस्त तमाम तर बेनिफिशरीज़ के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं और वो जल्द से जल्द अपनी किस्त निकलवा लें। रिटेलर शॉप से ये वाली किस्त लेना होगी ताकि आपके ये वाली वैलेट अकाउंट में आएगी। और वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो गफलत का शिकार हैं सिम लेने के मामले में, किस्त लेने के मामले में, और वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जिनके ID कार्ड पहले एक्सपायर हो चुके थे और एक्सपायरी की वजह से उनको पिछली किस्त भी नहीं मिली थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने ID कार्ड जो है वो अपडेट नहीं करवाए, उनके लिए मुश्किल आने वाली है क्योंकि अब वैलेट अकाउंट सिस्टम मुतारिफ हो चुका है और वैलेट अकाउंट के ज़रिए ही आपकी तमाम तर पेमेंट्स आएंगी। तो आपको जो पेमेंट मिलनी है वैलेट अकाउंट के ज़रिए से मिलेगी। नशोनुमा वाले पैसे भी आपके वैलेट अकाउंट में आएंगे, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ, वसीला तालीम प्रोग्राम वो भी आपके वैलेट अकाउंट में आएगा, और कफ़ालत प्रोग्राम वाली जो भी किस्तें होंगी आपके पेंडिंग में होंगी या रेगुलर जो भी किस्तें चल रही हैं वो भी आपके वैलेट अकाउंट में आएंगी। और वैलेट अकाउंट में तब ही आपकी आएंगी अगर आपने सिम वसूल कर रखी होगी। और उसके साथ साथ वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ बड़े मसले का शिकार होने जा रही हैं जिन्होंने अभी तक डायनामिक सर्वे नहीं करवाया। वो 3-4 साल से रेगुलर पैसे वसूल कर रही हैं, 1.5 साल 2 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो है वो डायनामिक सर्वे नहीं करवाया। उनको क्या मसाइल दरपेश आ सकते हैं, और वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो अब इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं जिन्होंने अपना डायनामिक सर्वे करवाया है लेकिन अभी तक उनको कोई अपडेट्स और मालूमात नहीं मिली, ना ही 8171 की जानब से कोई मैसेज आया। उन्होंने वैलेट अकाउंट वाली सिम भी ऑलरेडी वसूल कर रखी है लेकिन उसके बावजूद उनको कोई मैसेज, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। क्या उनके लिए अपडेट्स आ चुकी हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानब से? क्या उनको इस प्रोग्राम में अहल किया गया या नाअहल कर दिया गया, या आइंदा आने वाली किस्तें उनकी मिलेंगी, उनके वैलेट्स अकाउंट ओपन होंगे या नहीं होंगे? मुकम्मल डिटेल और अपडेट्स इसी वीडियो का हिस्सा होंगी। और बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के मुतालिक भी हम आपको आगाह करेंगे कि कौन कौन सी बेनिफिशरीज़ ऐसी हैं जिनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जारी कर दिए गए हैं, और ये किस्त आपकी 14,500 होगी और उसके साथ आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी जारी किए जाएंगे। तो चलते हैं तफसीलात की जानब। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पिंड जुगना ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे, शो खुरम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने 14,500 पहली समाही किस्त का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर रखा है, और वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जिन्होंने अभी तक ये वाली सिम वसूल नहीं की उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि उनके पैसे उनके अकाउंटों में ट्रांसफ़र हो चुके हैं और वह जल्द से जल्द अपनी किस्त निकलवा ले, क्योंकि 15 मई तक जो है वो तमाम तर, क्योंकि ये वाली जो किस्त होगी आपने 15 मई से पहले वसूल करना होगी। 15 मई के बाद आपके जो वैलेट अकाउंट वाला प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी पेमेंट आनी है वो वैलेट अकाउंट के जरिए से आनी है। आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ हों, वसीला प्रोग्राम की पेमेंट हो, आपके जो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ हों, कफालत प्रोग्राम वाली किस्त हो, नशोनुमा के पैसे हों, ये सब जो पेमेंट्स होंगी, ये सब प्रोग्राम्स होंगे आपके वैलेट अकाउंट के जरिए से आए करेंगे। और वो तमाम तर बेनिफिशरीज जो इस इंतज़ार में हैं कि हमारे बच्चों के तालीमी वज़ाइफ नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने अपना डायनामिक सर्वे भी ऑलरेडी करवा रखा है, और डायनामिक सर्वे करवाने के बावजूद उनकी किस्त भी नहीं आ रही और उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी नहीं आ रहे। तो ऐसी तमाम तर बेनिफिशरीज़ जिन्होंने साल 1.5 साल पहले अपना डायनामिक सर्वे करवाया था और उसके बाद उनकी किस्तें मिलती रहीं और अब अचानक से उनकी किस्तें बंद हो चुकी हैं, तो उन तमाम तर बेनिफिशरीज़ के लिए खुशखबरी है, उनके लिए बड़ी अपडेट्स है कि वो अब अपने डायनामिक सर्वे करवाएंगे और डायनामिक सर्वे करवाने के बाद इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि डायनामिक सर्वे ना होने की वजह से आपके पैसे जो है वो अचानक रुक चुके हैं। डायनामिक सर्वे करवाएंगे, आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बताएंगे कि हम इस प्रोग्राम के मुस्तहिक़ हकदार हैं। डायनामिक सर्वे करवाएंगे, आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बताएंगे कि हम इस प्रोग्राम के मुस्तहिक़ हकदार हैं, हमें ये वाली पेमेंट मिलनी चाहिए। 2 साल के बाद आपका डायनामिक सर्वे करवाने का मकसद भी यही है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आपने आगाह करना है कि आपकी हालात ज़िंदगी किस तरह की हैं, क्या बेहतर हुए हैं या आपके हालात ज़िंदगी सेम हैं। अगर तो सेम होंगे तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपको कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त भी देगा, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी देगा, और अगर आप किसी और प्रोग्राम के लिए अहल हैं, जैसे वसीला प्रोग्राम हो गया, वसीला तालीम प्रोग्राम, नशोनुमा प्रोग्राम, हुनर प्रोग्राम, इस तरह के अगर दूसरे प्रोग्राम्स के लिए भी आप अगर अहल हैं तो आपको उससे भी पेमेंट मिला करेगी। और वो तमाम तर बेनिफिशरीज जो तसलसल के साथ एक किस्तें वसूल कर रही थी लेकिन अब उनकी किस्तें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, और उन्होंने डायनामिक सर्वे भी करवाया है लेकिन उसके बावजूद उनकी जो पेमेंट है वो रोक दी गई है और उनको कोई भी किस्त जारी नहीं की जा रही। तो उन तमाम तर बेनिफिशरीज़ को हम आगाह कर दें कि उनका PMT स्कोर बढ़ने की वजह से उनकी पेमेंट रुक चुकी है। जैसे ही उन्होंने बेनज़ीर
इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को डायनामिक सर्वे के ज़रिए बताया कि हमारे हालात ज़िंदगी इस तरह के हैं। तो जो आपने सर्वे करवाया उसके मुताबिक आपके हालात ज़िंदगी बेहतर हो चुके थे, आपको इस इमदाद की ज़रूरत नहीं रही। अब आपकी जगह नए जो ख़ानदान हैं, जो आपसे ज़्यादा हकदार हैं, जो आपसे ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं, उनको ये वाली इमदाद दी जाएगी। तो उनको इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा आपकी जगह। तो आप उसके प्रोग्राम के लिए हकदार नहीं रहे, आपका PMT स्कोर बढ़ गया, जिसकी बिना पर आपके जो है पेमेंट रुक चुकी है और अब आप 2 साल के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल हो गए हैं। और अब आपको जो पेमेंट मिलेगी नेक्स्ट 2 साल के बाद आप अपना डायनामिक सर्वे करवाएंगे, फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आपने बताना होगा कि हमारे हालात ज़िंदगी ये हैं, और उसके बाद 3 माह का प्रोसेस होता है। जैसे ही आप डायनामिक सर्वे करवाते हैं उसके बाद 3 माह का टाइम दिया जाता है। 3 माह के अंदर अंदर आपका जो है वो जांच पड़ताल की जाती है कि आपके हालात ज़िंदगी किस तरह के हैं, आपका रहन सहन किस तरह का है, आपने जो मालूमात दी हैं वो ठीक दी हैं या गलत दी हैं। तमाम तर जांच पड़ताल होने के बाद आपको अहल या नाअहल कर दिया जाता है। अगर तो आप अहल होते हैं तो आपकी किस्त जारी हो जाती है 14,500, और साथ में जो आपको 3,000 का बोनस दिया जा रहा है वो आपके राशन प्रोग्राम वाले पैसे हैं। अब आपको 14,500 कफालत प्रोग्राम वाली किस्त और 3,000 जो आपको मिल रहा है वो राशन प्रोग्राम वाला है। तो आपको 17,500 की किस्त जारी की जा रही है। और जो राशन प्रोग्राम है वो आपको हर 3 माह के बाद मिला करेगा। जैसे आपको कफालत प्रोग्राम वाली किस्त जो है वो 3 माह के बाद मिलती है, तीसरी माही के बाद मिलती है, इसी तरह आपको ये वाला राशन प्रोग्राम के ज़रिए भी इमदाद इसी तरह से मिला करेगी। और वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जिन्होंने अभी डायनामिक सर्वे नहीं करवाया वो जल्द से जल्द करवा लें, क्योंकि अगर आपको किस्तें मिल रही हैं, आपने डायनामिक सर्वे नहीं करवाया और 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, उसके बाद आपके भी पैसे अचानक से बंद हो सकते हैं और आपको आइंदा आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने सिमें वसूल नहीं लिखी तो आप सिमें वसूल कर लें, क्योंकि वैलेट अकाउंट आपकी सिमों पे ही ओपन किए जाएंगे, और अगर आपके पास सिम नहीं होगी तो आपका वैलेट अकाउंट ओपन नहीं होगा। और वो तमाम तर बेनिफिशरीज जिनका वैलेट अकाउंट ओपन नहीं होगा उनको पेमेंट भी जारी नहीं की जाएगी। तो आपने डायनामिक सर्वे भी करवाना होगा, आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ऑफिशियली तौर पर बताना होगा कि हमारे हालात किस तरह के चल रहे हैं। अगर तो आप उनके कागजात में मुस्तहिक़ होते हैं तो आपको इस प्रोग्राम से इंशाल्लाह ज़रूर इमदाद मिलेगी। अगर आप मुस्तहिक़ नहीं होते, आप हकदार नहीं हैं, तो जिसका हक है आप उसी को वसूल करने दें, ठीक है। आपको अब इस इमदाद की ज़रूरत नहीं रही। और वो तमाम तर बेनिफिशरीज जिन्होंने 81 और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ये वाली किस्त वसूल कर ली है, पहली समाही जनवरी, फरवरी और मार्च वाली किस्त, उन सबसे गुजारिश है कि वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि हमारी जो किस्त है वो 14,500 किस्त वसूल की है, बच्चों की तालीम में वज़ाइफ आए हैं या नहीं आए। और वो तमाम तर बेनिफिशरीज जिनके नहीं आए उनको वो भी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली जो भी वीडियो होगी, जो भी अपडेट होगी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से ऑफिशियली तौर पर जारी होंगी, हम आपको सही और सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको दी गई मालूमात से फ़ायदा हो और आप उन मालूमात पर अमल करते हुए अपनी जो किस्त है, अपने जो सवालात हैं आपके जहन में आते हैं उनका जवाब मिल सके और अपनी जो इमदाद है वो आसानी वसूल कर सकें। और जो हमारे चैनल पिंडा द जुगनू ऑफिशियल पे नहीं है उन सबसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि नेक्स्ट जो भी अपडेट आएगी 8171 की जानिब से, BISP की जानिब से, तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आपको मालूम हो सकेगा कि जो भी नई अपडेट आई है, हमें किस तरह से अपना डायनामिक सर्वे करवाना होगा, हमें कहाँ से किस्त वसूल करना होगी, कितनी किस्त मिलेगी, कौन कौन सी किस्त मिलेगी, हम किस किस प्रोग्राम के लिए अहल हो चुके हैं। और वो तमाम तर बेनिफिशरीज जिनके ID कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं वो घर बैठे अपने ID कार्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम आपके सामने ID कार्ड बनाने का मुकम्मल तरीका, किस तरह से आपने बनाना है ID कार्ड, घर बैठे बना सकते हैं, टोकन किस तरह से लेना है, पेमेंट किस तरह, मुकम्मल हम ट्यूटोरियल बनाने जा रहे हैं। आपने वो वाला देख लेना है ताकि आपको भी अपना कार्ड जो है वो घर बैठे अपडेट करने में कोई मुश्किल दरपेश ना आए और आप घर बैठे अपना ID कार्ड बनवा लें। तो उम्मीद करते हैं दी गई मालूमात पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट और मालूमात के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।